अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ फलियाँ आलू। ये देखें, फलियाँ मैंने ली थी, रवां की फलियाँ इन्हें कहते हैं। और इनसे जो बीन्स निकलते हैं वो ये हैं। ये देखें, ये बीन्स हैं इनके। और जो नरम होती हैं उनको हम यूँ काट लेते हैं छोटा छोटा, और जो निकल सकते हैं इजीली बीन्स इसमें से, वो ये देखें। ठीक है, तो ये फलियाँ आलू का जो सालन है ये बड़ा ही मज़ेदार बनता है। इस तरह से मैं ये थोड़ी सी मेरी रह गई है, तो इनको भी मैं निकाल लूँगी और कट कर लूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसके बाद हम क्या प्रोसीजर करेंगे। और ये देखें जनाब, फलियाँ सारी मैंने निकाल ली थी। इनको अच्छी तरह से मैंने धोया है और आलू कट किए हैं, क्योंकि आज मैं फलियाँ और आलू बना रही हूँ। और इस तरह मैंने टमाटर काटे हैं, और यहाँ पर है हमारे पास मसाला। तो अब ये देखें, मैंने प्याज जो है वो हल्का सा ब्राउन कर लिया था, और इसमें पानी का लगाया है छट्टा। और अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक, मिर्च और हल्दी और काली मिर्चें वगैरह। इसका बनाएंगे हम अच्छा सा मसाला। और इसमें अब शामिल कर देंगे टमाटर, और अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जब मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। फलियां जो है बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, कीमे में भी पकाई जाती हैं, लेकिन आलूओं के साथ भी बहुत मज़े की लगती हैं। और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत ही मज़ेदार होती हैं। मेरे अब्बू जी को भी बहुत पसंद थी, और हमने तो ख़ुद से निकाली हैं, लेकिन बनी बनाई बाज़ार से निकाली भी मिलती हैं, लेकिन उसके ऊपर पता नहीं क्या केमिकल लगाया होता है कि अजीब सी स्मेल आती है, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। इसलिए मैं ख़ुद से थोड़ी सी मेहनत करके तो फलियाँ निकाल लेती हूँ। और मसाला जो है वो हमारा भुना जा रहा है। हर तरह की सब्ज़ी बच्चों को खाने की ज़रूर आदत डाला करें, स्पेशली जो ग्रीन सब्ज़ियां हैं हमारे पास, वो तो बहुत ही कुदरत का एक खूबसूरत सा तोहफ़ा है, और उनमें ग़ज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा है। तो वो भी बच्चों को ज़रूर खाने का आदी बनाया करें। यहाँ पर अब आलू जो है वो इसमें मैं डाल रही हूँ। आलू मैंने बारीक काटे थे और इनको अच्छी तरह से धो लिया था, और अब मैं इनको अच्छी तरह से भूनूँगी। भूनने के बाद हल्का सा पानी का छट्टा लगाएंगे, क्योंकि आजकल जो आलू हैं वो नए पुराने का सिस्टम बहुत चला हुआ है। जो दुकानदार हैं, सब्ज़ी वाले हैं, वो कहते हैं जी नए हैं, ये पुराने हैं, पता नहीं इनका क्या सिस्टम है। तो हम लोग इस पे ना हल्का सा अगर छट्टा लगा के डेचकी बंद कर देना, ढकना बंद कर दें, तो फिर ज़रा उनका जो मीठापन है वो ख़त्म हो जाता है, और मसाला जो है उनमें रच जाता है। तो फिर अभी अच्छी तरह से मैं इनको भून लूँगी। और ये आलू जो हैं हमारे अच्छी तरह से भुने जा चुके हैं, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये फलियाँ जो हमने अच्छी तरह से धो के रखी थी। अब ये ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और इसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, और फिर थोड़ा इसमें पानी डालना है जिसमें ये अच्छी तरह से गल जाएँ। रंगत देखें कितनी अच्छी आई है इनकी, क्योंकि नमक, मिर्च और जो हल्दी होती है उसका कम्बिनेशन और उसकी मिकदार जो है वो अगर अच्छी रखी जाए तो हंडिया का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब फलियाँ हमारी जो है वो अच्छी तरह से भुनी जा चुकी हैं, तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने इतना ऐड करना है कि जिससे हमने इसकी ग्रेवी भी रखनी है और अच्छी तरह से ये गल भी जाए। तो चलें जी, मैं देखती हूँ कि कितना पानी जो है वो हमने इसमें डालना है। ये देखें, हमारा आलू फलियों का सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम चूल्हा कर देंगे बंद और इसको निकालेंगे डिश में। और ये देखें जनाब, हमारा आलू फलियों का सालन कितना मज़ेदार बना है। कलर और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। और देखें ज़रा इसको कि मैंने इसको हरी मिर्चों के साथ गार्निश किया है, और इस तरफ मैंने बनाई है फ्रेश सैलड, और यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन का अचार जो मैंने रेडी किया है, और यहाँ पर मैंने बनाई है पुदीने
और प्याज, टमाटर और लहसुन की चटनी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। और कैसा लगा आज का आपको मेरा ये मेन्यू? ज़बरदस्त है ना? और फलियों का सालन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, यमी यमी सा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को ज़रूर इन चीज़ों का आदी बनाएं, सब्ज़ियों का स्पेशली। और फिर मिलूँगी किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।